नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि हम जानते हैं अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। एक है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन ऐसी मूवमेंट होती है जो अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने ही एक्स पर अगर घूम रही है, एक्सिस पर घूम रही है, तो वो रोटेशन है। लेकिन अगर अर्थ सन के अराउंड घूम रही है एक फिक्स्ड पाथ में, तो वो क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है। तो हमने दो चीज़ें देखी, दो चीज़ें समझी। रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? रोटेशन जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, रेवोल्यूशन जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है एक फिक्स्ड पाथ में, तो उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट ऑर्बिट प्लेन। तो सबसे पहले ऑर्बिट प्लेन समझ लेते हैं, सेकेंड लाइन को भी पढ़ते हैं पहले। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नॉन एज ऑर्बिटल प्लेन। देखिए ज़रा यहाँ पर समझते हैं, ये देखो ज़रा, ये है ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। द प्लेन ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, ये हो गया ऑर्बिटल प्लेन। और इस ऑर्बिट के साथ हमारी जो अर्थ टिल्टेड है ना, मतलब झुकी हुई होती है, तो ये अर्थ जो है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो यही चीज़ बोली थी हमें, ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं इसको। इन्होंने कहा कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो एक्सिस है अर्थ की, वो एक इमेजनरी लाइन है। बिल्कुल इमेजनरी लाइन है, क्योंकि ऐसी कोई लाइन होती नहीं है एक्चुअल में। तो ये जो इमेजनरी लाइन है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम सन, ये तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन से लाइट रिसीव करती है। ड्यू टू स्फेरिकल शेप, क्योंकि अर्थ की स्फेरिकल शेप है, तो क्या होता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही पार्ट में, अर्थ के हाफ ही पार्ट में क्या होती है? लाइट रिसीव हो पाती है सन की। और जो पोर्शन लाइट रिसीव करता है वहाँ पर डे हो जाता है, और जो पोर्शन लाइट रिसीव नहीं करता है वहाँ पर क्या हो जाती है? रात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ज़रा, इस सर्कल को, इस डायग्राम को देखते हैं। देखो ज़रा, यहाँ पर क्या है? सन की लाइट पड़ रही है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए ज़रा, अब देखते हैं। सन की लाइट हो रही है, ठीक है, अर्थ पर। इस पार्ट पे सन की लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर दिन है, इस पार्ट पर सन की लाइट नहीं पड़ रही है तो यहाँ पर रात हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सर्कल है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो है हमारा सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। अब आपको दो चीज़ें समझ आ रही हैं कि सन की जो अर्थ है रिसीव करता है सन से लाइट, जिस पार्ट में लाइट पड़ेगी वो वहाँ पर दिन हो जाएगा, जिसमें लाइट नहीं होगी वहाँ डार्कनेस रहेगी। और जो सर्कल डिवाइड करता है इन दोनों पार्ट को, वो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं, ये देखो। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन समझ आ गया। दिस सर्कल डज नॉट कंसाइड विद द एक्सिस एट एज यू सीन फिगर। कंसाइड होता है मिलाना, मतलब ये सर्कल जो है कभी भी मिलेगा नहीं, मतलब यहाँ पर सर्कल नहीं मिलेगा से क्या कहना चाह रहे हैं? ये देखो, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल में यहाँ पर दिन है और साउथ पोल में क्या है? रात है। तो ये सर्कल जो है वो इसके एक्सिस पर नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल पर दिन होगा साउथ पोल पर भी दिन होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंसाइड नहीं करता ये सर्कल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ज़रा। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अगर अपने ही एक्सिस पर घूम रही है अर्थ तो वो 24 आवर्स लेती है, ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, और इसे क्या कहा जाता है? अर्थ डे कहा जाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये डेली मोशन है अर्थ का, ठीक है। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, ठीक है। आगे देखते हैं ज़रा। ये देखो, What would happen if the earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो मतलब अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देती है, ठीक है, तो जहाँ पर सन की लाइट पड़ रही है वहाँ पर हमेशा ही दिन रहेगा, और जहाँ पर मतलब लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पर हमेशा रात रहेगी। और जहाँ पर लाइट पड़ रही है, सन की लाइट पड़ रही है, वहाँ पर बिल्कुल गर्म रीजन हो जाएगा, और जहाँ पर नहीं पड़ रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग
फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन वो हो जाएगा, तो लाइफ जो होगी वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, ठीक है। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये हम जान चुके हैं कि सन अर्थ जो है जब सन के अराउंड घूमती है तो इसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये कितना टाइम लेती है, 365 से 1/4 दिन, मतलब 6 आवर्स ज़्यादा लेती है 365 से। मतलब वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। तो हम मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कितना टाइम लेते हैं तो 365 हमने कंसीडर कर लिया, और जो 6 आवर्स ले रही है एक्स्ट्रा उसको हम इग्नोर कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए। उसको भी आगे हम देखेंगे ज़रा, ठीक है। आगे देखिए, 6 hours saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years। अब देखो छः जो घंटे हैं वो हमने क्या कर दिए, उसको इग्नोर कर दिया। यही 6 घंटे एक साल के, फिर दूसरे साल के 6 घंटे, इसी तरह 4 साल के जब 6 घंटे हो जाते हैं, 6 आवर्स हो जाते हैं, तो वो मिलकर कितने आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसीलिए दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और ये एक दिन 4 साल में जो 4th ईयर होता है उसमें फेब्रुअरी के मंथ में ये एक दिन ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए उस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में जो फेब्रुअरी होता है वो 29 डेज का होता है, ठीक है। तो मतलब दोबारा से मैं बता रही हूँ, कितने आवर्स कितने दिन लगते हैं सन के अराउंड अर्थ को रोटेट होने में, 365 डेज एंड 6 आवर्स ये कंप्लीट टाइम लेती हैं अर्थ सन के अराउंड अपना चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है। तो 6 आवर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, और यही 6 आवर्स जब हम 4 साल के 6 आवर्स देखेंगे तो ये एक दिन बन जाता है, मतलब 24 आवर्स बन जाते हैं। तो ये एक दिन हम कहाँ पर ऐड कर देते हैं, 4th ईयर में, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। उस लीप ईयर में हम फेब्रुअरी जो है वो 29 डेज काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इट इज़ क्लियर दैट, अब जो फिगर ऊपर दिया हुआ उससे ये क्लियर कर रहे हैं, अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये देखो ज़रा, ये जो अर्थ सन के अराउंड घूम रही है ये किस में, एलिप्टिकल पोजीशन में घूम रही है, ठीक है, मतलब अंडाकार स्थिति में, ठीक है। तो इसके बाद ये कह रहे हैं, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। इसमें सेम डायरेक्शन में इंक्लाइन कर रही है। अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। और इसी के कारण, क्योंकि ये टिल्टेड है, अर्थ हमारी टिल्टेड है, झुकी हुई है, और एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रही है, तो इसके कारण ही हमारे ये बनते हैं सीजन्स, बनते हैं कौन कौन से, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ। सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि अर्थ की पोजीशन जो है वो चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए कि एलिप्टिकल पोजीशन में घूम रहा है, तो इसके कारण जो है सीजन्स बनते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने ही, कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।